कुमार साहब को तो मना लेना बिल्कुल आसान। कुमार साहब जब अपने घर से चलते थे तो दोनों हाथ उठाए रहते थे, बेटे बेटे अल्लाह आप पर मेहरबानी करे, खुश रहे। कि हैरत में है कुमार मस्जिद में देख के क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। की गवर्नमेंट थी तो जंगी सिंह साहब कप्तान थे, तो जंगी सिंह साहब से डीआईजी ने कहा कि भाई हम आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि कुमार साहब और शमसी साहब दोनों लोगों की एक नशिस्त हो जाए। तो अब वो बड़े परेशान कि कुमार और ये कैसे जाएंगे एक साथ। तो कप्तान साहब ने हमसे बात किया कि यार अगर आप चाहें तो हो सकता है कि वो चले जाएं। तो हमने कहा कि साहब देखिए कुमार साहब को तो मना लेना बिल्कुल आसान काम, लेकिन शमसी साहब कैसे मानेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने पूछा उनसे, पहले मैं कुमार साहब के घर गया। कुमार साहब ने कहा कि देखो राजनाथ, हमको गाड़ी में आगे पीछे बैठने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बस एक बात है कि जब कप्तान साहब आवें पहले हमारे घर आवें, हमको ले लें, हम पीछे बैठ लेंगे। जब हम उनके वहाँ पहुँचेंगे तो फिर हम घर नहीं जाएंगे उनके उतर के, फिर ये उनसे कहें कि वो तैयार रहें और लौटते वक्त वो हमको हमारे घर पर छोड़ दें, फिर उनके वहाँ चाय पिए, जो भी करना करें। तो एक ये बात थी कि दो बड़े शायर हुए यहाँ, कुमार साहब और शमसी साहब। शमसी साहब बहुत मुश्किल से हाथ उठा के किसी को सलाम दुआ करते थे, लेकिन कुमार साहब जब अपने घर से चलते थे तो दोनों हाथ उठाए रहते थे, बेटे बेटे अल्लाह आप पर मेहरबानी करे, खुश रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, ये करते हुए जाते थे। कुमार साहब के व्यक्तित्व का आदमी कोई फिर यहाँ शायरी में आया नहीं, और छोटी बहर का इतना बड़ा शायर शायद ही हिंदुस्तान में कोई रहा हो। कुमार साहब हम लोगों के साथ गए, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, ऐवान गालिब में एक मुशायरा हो रहा था जनता पार्टी की तरफ से। तो उसमें बहुगुणा जी को सदारत करनी थी, कैबिनेट मीटिंग हो गई, बहुगुणा जी साहब आए नहीं, कैबिनेट मीटिंग में रुक गए। तो सरदार महेंद्र सिंह बेदी कंडक्ट कर रहे थे उस मुशायरे। तो सरदार महेंद्र सिंह बेदी ने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर कुमार साहब मौजूद हैं, तो सदारत अब वो करेंगे। सदारत वो करने लगे साहब। तो अभी जो मौलाना ने कहा कि हैरत में है कुमार मस्जिद में देख के क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। तो ये कभी अनंतराम जायसवाल ने सुना था मुशायरे में। तो शमसी साहब जब पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि अब तो मुशायरे में कुछ रह नहीं गया, तो चलिए चला जाए। तो हमने सोचा कि भाई अनंतराम जायसवाल ये हिम्मत उनसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम बहुत दिन बाद मुशायरे में आए हैं, इसलिए हम बिना कुमार साहब को सुने नहीं जाएंगे। और उन्होंने हमको एक स्लिप लिखी, और जब तक हम स्लिप लेके पहुँचे तब तक मुशायरा ख़त्म हो चुका। कुमार साहब ने कहा कि आप हजरात जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाइए। मेरे ज़िले के बड़े वकील, बहुत मुअज़्ज़िज़ आदमी जो फैज़ाबाद के एमपी हैं, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, मैं वो गज़ल जब तक पढ़ नहीं लूँगा तब तक आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिए। और फिर साहब उन्होंने पूरी वो गज़ल पढ़ी जो आज पढ़ी मौलाना ने, इसको पूरा